झारखंड में कुल 61 लोगों की मौत, 221 नए मामले। झारखंड में बीते एक दिन में कोरोना संक्रमण के 221 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या 5,777 पहुंच गई है, जबकि संक्रमण से मरने वालों का आंकड़ा 61 तक पहुंच गया। हालांकि संक्रमण से मौतों का सरकारी आंकड़ा 53 ही बताया जा रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वाले मरीजों की संख्या भी लगातार बढ़ रही है। देश की तुलना में झारखंड में कोरोना रिकवरी रेट 49.07% है, जबकि देश में 62.61% रिकवरी रेट है। वहीं मृत्यु दर की बात करें तो झारखंड में मृत्यु दर 0.85% है, जबकि देश में 2.46% है। राज्य में कोरोना बेकाबू, सीएम ने दिए लॉकडाउन में सख्ती के संकेत। राजधानी सबसे ज्यादा प्रभावित। झारखंड में कोरोना बेकाबू दिख रहा है। एक दिन में कोरोना से 7 मौतें हो गई हैं। वहीं राजधानी रांची में एक दिन में 68 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। इनमें 22 पुलिसकर्मी भी संक्रमित पाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस हेडक्वार्टर में खलबली मच गई है। इसके मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने लॉकडाउन में और सख्ती के संकेत दिए हैं। 22 जुलाई को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला लिया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार इस बार सरकार कम से कम 15 दिन तक सख्ती कर सकती है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फिर से मिली जान से मारने की धमकी। सीएम हेमंत सोरेन और उनके करीबी अधिकारियों को हत्या करने की धमकी की अभी जांच ही चल रही थी कि सोमवार को फिर से एक बार ऐसा ही मेल आया है। इससे एक बार फिर से सनसनी फैल गई है। यह मेल भी पहले की ही तरह मुख्यमंत्री के सचिव राजीव अरुण एकता की मेल आईडी पर आया है। ये मेल भी पुराने आईडी से ही भेजा गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री की हत्या की धमकी वाला पहला मेल 8 जुलाई को आया था। धमकी मिलने के बाद मुख्यमंत्री की सुरक्षा को और भी बढ़ा दिया गया है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री को पहले से Z+ सुरक्षा दी गई है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बाबूलाल मरांडी ने झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली पर उठाए सवाल। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने प्रदेश की पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया है। मरांडी ने कहा है कि पुलिस मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जान से मारने की धमकी मामले में गंभीर नहीं है। पुलिस की जांच प्रक्रिया केवल खानापूर्ति करने जैसी लग रही है। इस संबंध में उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी पत्र लिखा है। इसमें इंटरपोल से मदद लेने का सुझाव दिया है। किर्गिस्तान में फंसे बिहार झारखंड के मेडिकल छात्रों की मदद के लिए आगे आए सोनू सूद। जानलेवा कोरोना वायरस की वजह से किर्गिस्तान में मेडिकल की पढ़ाई करने गए भारत के करीब 3000 छात्र फंस गए हैं। इसमें से बिहार झारखंड के छात्र भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। इन छात्रों की मदद के लिए अब फिल्म अभिनेता सोनू सूद सामने आए हैं। इसके बाद दोनों राज्यों के कम से कम 20 छात्रों की स्वदेश वापसी को लेकर एक उम्मीद की किरण दिख रही है। JSSC भर्ती 2017, 11 महीने बाद भी पंचायत सचिव की मेरिट लिस्ट जारी नहीं। पंचायत सचिव के अभ्यर्थियों ने झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की मेरिट लिस्ट जारी करने का आग्रह किया है। अभ्यर्थियों के मुताबिक 11 महीने बीत जाने के बाद भी मेरिट लिस्ट जारी नहीं की गई है, जबकि अभ्यर्थी मांग को लेकर लगातार आंदोलन करते आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के 11 माह बीत जाने के बाद भी फाइनल मेरिट लिस्ट का प्रकाशन नहीं किया गया है, जो कि चिंता का विषय है। ट्रैक्टर से बालू के उठाव पर हेमंत सोरेन सरकार का U-टर्न। झारखंड में बालू की कालाबाजारी को देखते हुए हेमंत सोरेन सरकार ने अपना पुराना आदेश वापस ले लिया है। सरकार ने एक आदेश जारी करके सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू की ढुलाई वाला आदेश निरस्त कर दिया है। सरकार ने कहा है कि अब पहले की तरह ट्रैक्टर, ट्रक, हाईवा सभी वाहनों से बालू की ढुलाई की जा सकेगी। इससे पहले सरकार ने कहा था कि सिर्फ ट्रैक्टर से ही बालू की ढुलाई की जाएगी। बड़े वाहनों से भंडारक केंद्र या स्थल से बालू के उठाव पर पूरी तरह रोक लगा दी गई थी।
कोडरमा में अवैध खनन के मामले में जिला परिषद के पूर्व अध्यक्ष महेश राय समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज। पत्थर के अवैध खनन मामले में वन विभाग ने कोडरमा के पूर्व जीप अध्यक्ष महेश राय समेत 22 लोगों पर नामजद प्राथमिकी दर्ज की है। यही नहीं, दर्ज मामले में वन विभाग ने माना है कि वन प्राणी आश्रयनी अंतर्गत करीब 10 एकड़ क्षेत्र में बड़े स्तर पर खनन का कार्य किया जा रहा था। इस वजह से खदानों की गहराई 150 से 200 फीट तक हो गई है, जबकि इस क्षेत्र में किसी भी तरह की गतिविधि की सख्त मनाही है। झारखंड में 21 जुलाई से जोर पकड़ेगा मॉनसून। झारखंड में 21 जुलाई यानी आज के बाद एक बार फिर से मॉनसून अपनी रफ्तार पकड़ेगा। मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में 21 जुलाई के बाद एक बार फिर मॉनसून सक्रिय होगा और इस दौरान तेज बारिश होने की संभावना है। अभी पिछले कुछ दिनों से राज्य में छिटपुट बारिश हो रही थी। हालांकि इस दौरान राज्य के कई इलाकों में भारी बारिश भी देखने को मिली है। झारखंड में 5 जिलों को छोड़कर 19 जिलों में औसत से कम बारिश, 4 जिलों पर सूखा का खतरा। मौसम विभाग ने इस वर्ष झारखंड समेत पूरे देश में सामान्य बारिश का पूर्वानुमान जताया था, लेकिन 1 जून से 20 जुलाई तक हुई कम बारिश ने झारखंड के कई इलाकों के लिए चिंता खड़ी कर दी है। राज्य के 25 में से मात्र 5 जिलों में ही सामान्य बारिश हुई है, जबकि शेष सभी 19 जिलों में औसत से कम बारिश हुई है। वहीं 4-5 जिले तो सूखाग्रस्त इलाके के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। हालांकि एक राहत की बात ये जरूर है कि सुखाड़ की चपेट में रहने वाले पलामू प्रमंडल के तीनों जिलों में इस बार अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है।